कई बार ऐसा होता है हमें जो काम पसंद होता है उस काम को हम नहीं कर पाते हैं, या फिर हम जो काम कर रहे होते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उस काम में रुकावट आ जाती है और उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। तो कुछ ऐसे मेरे साथ भी हुआ। मुझे गार्डनिंग करना बहुत ही पसंद है। मैं प्लांट को लगाती हूँ, उनकी केयर करती हूँ और जब वो हरे भरे रहते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम 6 महीने से अपने गार्डन में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाए। कुछ हेल्थ इशू था हमारी फैमिली में और फिर मुझे हो गया, तो हमारा गार्डन बिल्कुल जंगल सा बन गया। फिर एक सुबह मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उठती हूँ कि अब मुझे अपने गार्डन को और बेकार नहीं करना है। अब मैं नहीं देख सकती हूँ, अब इसको मैं एक सुंदर सा लुक देकर ही रहूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने मन को प्रसन्न करती हूँ, सॉन्ग लगा के रख देती हूँ सुनने के लिए, वो भक्ति सॉन्ग। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके अब अपने गार्डन की सफाई करूँगी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप गार्डनिंग करते हैं या कोई काम करते हैं और लंबे समय तक उस काम को ना कर पाएँ तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है? तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम अपने गार्डन को एक अच्छा लुक दे पाएंगे। तो यहाँ पर पहले जितने सारे प्लांट रखे हुए हैं, ये सारे इंडोर प्लांट हैं, इनको हमें पहले एक साइड में करना है ताकि वहाँ पर जितने सारी पत्तियाँ गिरी हैं, कूड़े कबाड़े, सूखी पत्तियाँ, उनको हम हटा सकें। तो एक एक पॉट को हम यहाँ पर हटा रहे हैं क्योंकि ऊपर मैंगो कट रही है तो उनकी जितनी सारी लीफ गिरती हैं वो एकदम वेस्ट जैसा हो जाता है। और बहुत सारे यहाँ पर घास भी उगाई हैं और मनी प्लांट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और कुछ जो फ्लावर होते हैं जो खुद ही गिर के उगाते हैं तो वो चाहे जहाँ ऐसे उग जाते हैं, उनको भी हमें साफ़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इतने प्लांट को हम हटा दिए हैं एक साइड से, और कितनी सारी पत्तियाँ ऊपर से जो गिरी हुई थी ये सारी हैं। अब हटा के जहाँ पे हमें प्लांट को रखना है वहाँ पर हम साफ़ कर लिए। अब जो दूसरी एरिया है इसको भी हम पहले साफ़ कर लेते हैं, तभी हम प्लांट को रीपॉट करेंगे और उसको हम एक तरह से लगाएंगे। तो इस साइड में भी हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा घासें उगाई हैं और प्लांट ऐसे बढ़ गया है, इनको भी हमें कट करना है। यहाँ पर एक पपीता का ट्री लगा हुआ है जो मेल फ्लावर है, इस पे फ्रूट नहीं आता, इसको हम हटा दिए। और ये चांदनी है, चांदनी दो तरीके की, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, इनको भी हम कट कर दिए हैं ताकि और प्लांट को स्पेस मिल सके। अब इतने सारे पॉट को हम इधर रख दिए हैं। अब इनको हमें रीपॉट करना है। रीपॉट करने के लिए हम सॉइल तैयार करके रखे हुए हैं और पहले हमें पॉट में से सारे प्लांट को निकाल देना है और उनकी रूट को ढीला करके जो एक्स्ट्रा सॉइल रहती है नीचे की उनको हटा देना है। फिर नई सॉइल हम डालेंगे। तो एक एक करके हम सारे कंटेनर से प्लांट को निकाल रहे हैं कुछ इस तरीके से, फिर नई सॉइल डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस काम को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर कोई बात नहीं, हमें पूरे दिन का टाइम लग सकता है लेकिन इस काम को हम करके ही अब हमें संतुष्टि मिलने वाली है। तो हम जितने सारे घास या फिर पत्तियां हैं इनको हम हटाते जा रहे हैं, रिपॉट करते जा रहे हैं और एक एक प्लांट को हम साइड में लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सॉइल मिक्सचर है इसको हम पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। सॉइल मिक्सचर में हम क्या क्या लेते हैं, काउ डंग कंपोस्ट 40%, 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लेते हैं, या फिर कभी कभी हम रिवर सेंट भी डाल देते हैं। जिस तरीके की प्लांट रहें, जिन प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है उसमें हम रिवर सेंट डाल देते हैं ताकि वाटर है वो होल्ड ना हो सके बहुत ज़्यादा, जिससे इनकी रूट ना ख़राब हो। अब यहाँ पर हम कुछ नए पॉट भी लिए हैं जिससे हमारे जो छोटे छोटे पॉट हैं वो बढ़ रहे हैं, उनको बढ़ने की ग्रोथ मिल सके। तो यहाँ पर मैं प्लांटेशन कर ही रही थी कि चिड़िया हमारा काम आ जाती है बिगाड़ने के लिए, मेरे ट्राइपॉड को इधर कर देती है। गलती मेरी ही थी, थोड़ा सा मैं उसको कसी नहीं थी। खैर फिर उसमें उसको सही कर लेती हूँ जब मेरा ध्यान उस तरफ जाता है कि चिड़िया बैठी हुई है। जब हम गार्डन की साफ़ सफाई करते हैं तो बहुत सारा काम होता है, प्लांट की कटाई छटाई करना, रीपॉट करना, उसमें फर्टिलाइज़र डालना। तो इस तरीके के काम हम एक दिन में ही कर रहे हैं इस एरिया का, और फिर बाद में करेंगे। अब यहाँ पर जो वेस्ट निकल रहा है उसको भी हमें हटाना होता है। इनकी रूट होती है, इनकी खराब पत्तियाँ होती हैं और ये जो सॉइल है इनको हम हटा के रख देते हैं एक साइड में, और नई सॉइल तो हम इनमें डाल ही दिए हैं। अब पानी डाल के सारे प्लांट को हम एक साइड से लगा दे रहे हैं जो देखने में अच्छा लगे। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ऐसे इस प्लांट को रखना है। जिन प्लांट को धूप की ज़्यादा आवश्यकता होती है उनको धूप वाले एरिया में रखेंगे, जिनको धूप की कम आवश्यकता होती है उनको ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पर धूप कम आती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा गार्डन है, ऊपर मैंगो का ट्री लगा हुआ है, नीचे हम अपना गार्डन बनाए हैं जिसमें इंडोर आउटडोर प्लांट लगाते हैं। तो जहाँ पर धूप ज़्यादा जाती है वहाँ पर हम आउटडोर जो धूप वाले प्लांट रहते हैं वहाँ पर लगा देते हैं। एक जगह हम प्लांट को सेट करने के बाद दूसरे एरिया में हम सेट कर रहे हैं। ये हमारा स्नैक प्लांट है, ये मुझे बेहद पसंद है। इसको मैं 50 रुपये का ले आई थी नर्सरी पर से। अब इतने सारे स्नैक प्लांट को लगाई हूँ। इसमें येलो जो पैटर्न बना हुआ है यही मुझे बेहद खूबसूरत लगता है। अब इसको भी हम साइड में इस तरीके से रख दे रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक जंगल सा दिखने वाला गार्डन कितना अच्छा देखने में लग रहा है। तो इस काम को करके हमें बहुत ही तसल्ली मिली। इतना ज़्यादा काम हम किए हैं। तो आपको अगर ये हमारा काम पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में।